शांति। वाह ड्रामा वाह, की स्मृति अगर रहे तो सदा खुशी बनी रहती है। लेकिन ड्रामा की स्मृति से कुछ होने वाला नहीं है। ड्रामा की सही स्मृति से बहुत कुछ होने वाला है। कैसे पता चले कि किसी भी आत्मा को ड्रामा की सही स्थिति का ज्ञान है? तो उसकी परख एक ही बात से होती है। जिस आत्मा को ड्रामा का सही तरीके से ज्ञान और समझ होती है ना, वह मात्र 3 मिनट में, कम से कम 3 मिनट में तो अपना मूड चेंज कर लेगा। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी घटना हो, 3 मिनट में मूड चेंज का अर्थ कैसा है? नॉर्मल हो जाना भी नहीं, खुशी के फुव्वारे छूटने लगेंगे अंदर से। ऐसा लगेगा कि बहुत मज़ा आ गया, बहुत आनंद आ गया। हाँ, चेहरा खुशनुमा बन जाएगा, और चेहरा खुशनुमा बन जाएगा तो शरीर का रोम रोम में आनंद फैल जाता है। क्योंकि यह मुझे आत्मा का निजी अनुभव है, इसलिए बता रहा हूँ। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि 3 मिनट में कैसे खुश हुआ जाए, 3 मिनट में उस घटनाओं से बाहर कैसे निकला जाए। तो बिल्कुल संभव है। क्योंकि मुझ आत्मा ने जब यह बात सुनी थी कि ड्रामा की अगर स्मृति रहे तो खुशी बहुत बढ़िया बनी रहे, तो मैं आत्मा भी खुश रहना चाहती थी बाबा के ज्ञान में आने के बाद। लेकिन खुशी का रहस्य समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी है तो है कहाँ पर। कई बार कुछ लोग मेरे से खुश होते, मैं भी खुश। कई बार वो लोग मेरे से परेशान होते, कभी मैं उनसे परेशान होता। यह बात तो चलती रहती थी। फिर मैंने सोचा यह बातें तो लौकिक में भी चल रही थी, फिर ज्ञान में आने के बाद फायदा क्या हुआ? ज्ञान में आने से पहले भी तो सुख दुख की बातें मेरे पास आती ही रहती थी। कभी मैं बहुत खुश रहता था, कभी किसी की बात से पिंच हो जाता था। तो वही बातें तो मेरी ज्ञान में आने के बाद भी हुई। तो जब बाबा ने कहा कि अगर ड्रामा की बहुत अच्छी स्मृति रहे तो आप खुशनुमा रहोगे, बहुत आनंदित रहोगे, मैं इस बात को ढूंढने लगा, इस बात की गहराई में जाने लगा कि मुझे तो पता है कि 5,000 साल का ड्रामा है, हूबहू है, कोई घटना भी हो रही है तो मुझे पता है ये 5,000 साल पहले भी हुई थी। लेकिन ऐसा सोचने पर भी मेरी खुशी तो आती नहीं। वो दुख की बात है, वह परेशानियों की बात है, तो मेरे पास मानो अंदर घर कर कर बैठ गई हो, मानो उसका संग्रहालय बन गया हो। जैसे संग्रहालय बन जाता है ना पुरानी बातों का, वैसा हो जाता था। तो मैंने शुरुआत करी खोज की कि मुझे सदा खुश कैसे रहूं, मैं आत्मा कैसे आनंद में रहूं। तो पहली चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से, कि खुशी का असली कारण जो है वह मुझे समझ में आया। वह कैसे समझ में आया कि दीदी ने पहले बोला कि अगर ब्रह्मा कुमार बन गया था तो भोजन भी खुद हाथ से बनाने की कला आ गई थी। बहुत अच्छी सब्जियां मैं आत्मा अभी भी बनाती हूँ, खाना बहुत टेस्टी है, क्योंकि सीख गए थे। तो खाना बनाना भी बहुत अच्छे से चालू कर दिया था। तो दीदी ने बताया कि तुम जब बाबा की याद में भोजन बनाते हो, वाइब्रेशन डालते हो, तो वो भोजन तो खाए तो खुशी इतनी बढ़ जाती है जिसकी हद ही नहीं। बहुत आनंद आ जाता है, सभी आत्माओं को आनंद आ जाता है। फिर मैंने वो बात पकड़ ली, भाई चलो इसका मतलब बाबा की याद में भोजन बनाना है। मैं बाबा की याद में भोजन तो बनाता था, 1-2 लाइन बोलता था, बाबा आओ भोजन बनाएं, बाबा आओ साथ में ऐसा करते। उसके बाद बाबा भी गायब और मैं आत्मा भी गायब। तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं बाबा की याद में पूरा टाइम भोजन बना के मैं आत्मा देखती हूँ। फिर देखती हूँ मैं आत्मा की खुशी कहाँ से आती है, कौन से कमरे से आती है, किस जगह से आती है। और मुझे वो खुशी का राज ढूंढना था जो बाबा ने कहा कि ड्रामा की स्मृति रहे, वाह ड्रामा वाह, और तो तुम्हारी स्थिति सदा खुशनुमा बन जाएगी। तो बस मैं आत्मा तैयार हो गई, खाना बनाया। दिल से कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था उस वक्त तो कि 1 सेकंड भी मानो बाबा की याद नहीं छूटी होगी।
दिल से भोजन बना, बहुत अच्छी सब्जी की जिम्मेदारी मिली थी। सब्जी बहुत प्यार से बनाई, करीबन ज़्यादा नहीं थे लेकिन 12-15 भाई बहनों को भोजन कराना था। अब मेरी खुशी टिकी थी किस पर? सब्जी इतनी प्यार से बाबा की याद में बनाई है, तो जैसे ही सब सब्जी खाएंगे तो सबके मुंह से बस आनंद ही आनंद आ जाएगा, उनका मन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि मैंने तो सब्जी में बाबा की खुशियाँ डाल दी, बाबा की शक्ति डाल दी। बस फिर क्या था, जैसे ही सब्जी परोसना चालू हुआ, सभी खाना वगैरह, तो एक ने तो पहला निवाला खाते ही बोल दिया, अरे इसमें तो नमक बहुत कम डाला है, नमक लेके आ जाओ। जैसे ही बात बोली कि नमक कम है, तो बहुत ज़बरदस्त बात मुझे दिल को लग गई कि इतना प्यार से और बहुत दिल से सब्जी बनाई है ना। और वो भाई बोला कि नमक बहुत कम डाला है इसमें, तभी लेकिन दीदी ने एक बात बोली, अरे नमक कम है तो लगा लो, पर खुशी कम नहीं होनी चाहिए। बहुत गहरी बात थी ये, कि नमक कम है तो लगा लो, पर खुशी कम नहीं होनी चाहिए। एक बात बहुत पक्की समझ में आई कि अगर नमक पर टिकी है तो वह मन की खुशी है। अगर नमक कम होने पर भी मुस्कुराहट है तो वह आत्मा की खुशी है। यह तो परखने की शक्ति थी कि 15 भाई बहन जो बाहर से आए थे, बड़े योगी आत्मा थे, उसमें से कई सारी आत्मा इतनी शांत चित्त होकर भोजन करी कि चेहरे पे उनकी बहुत गहरी मुस्कुराहट थी। और 2-4 आत्माओं ने नमक कम होने की बात करी कि मानो उनकी खुशी, मन की खुशी जो है वो नमक पर टिकी है। तो गहराई से समझ में आया कि खुशी एक मन की होती है, एक खुशी आत्मा की होती है। अगर खाने में नमक कम हो, खाने में नमक ज़्यादा भी हो, कोई सलाद आया, सलाद कड़वा भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मैं आत्मा की स्मृति में हूँ तो मेरी चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हो सकती है। मम्मा की बात याद आती है कि मम्मा को जब एक बार भोजन के लिए बैठाया गया था तो वो खीरा उनको दे दिया था, खीरा पूरा कड़वा था, पूरा कड़वा सलाद का। तो मम्मा ने एक शब्द भी नहीं बोला था, और बाद में पता चला जिसने टेस्ट की थी तो पूरा खीरा जो था सलाद का कड़वा था। तो जो मम्मा की मुस्कुराहट थी, मम्मा की जो खुशी थी, वह खुशी कौन सी थी? वह खुशी थी आत्मा की खुशी। तो मन की खुशी पे जो रहता है, मन की खुशी नमक पर निर्भर करेगी, मन की खुशी अच्छे कपड़े बुरे कपड़े पर निर्भर करेगी। तो यह चेक करना मेरा उस दिन से अंदर से मुझे समझ में आ गया, मुझे तो आत्मा की खुशी पर रहना है। मैंने बाबा की याद में भोजन बनाता हूँ, अब कोई इच्छा नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती कि कोई तारीफ करे चाहे ना करे। अगर वो तारीफ कर रहा है तो उसको अगर मैं खुश करूँगा तो 10 आत्मा, एक को नमक ज़्यादा लगेगा, एक को नमक कम लगेगा, एक को सूखी सब्जी पसंद है, एक को रस्से वाली सब्जी पसंद है। आप किस किस को खुश करते जाओगे? बस मेरा काम है उस दिन से लगा के मुझे बाबा की याद में भोजन बनाना है, जिसको खाकर खुश होना है। अगर वो मन के आधार पर खुश होना चाहता है तो उसको कोई खुश नहीं कर सकता। और जो भगवान की याद को समझता है, जो भगवान की प्रेरणा को समझता है, जो भगवान की शक्ति को समझता है, जो आत्मा के सत्य स्वरूप को समझता है, वह तो सदा खुश रहता है। ऐसे ही एक बार मैं आत्मा सेंटर पर सेवा कर रही थी, और झाड़ू भी लगा रही थी, जैसे कोई महान आत्मा का सम्मान मिला था कि मैं महान स्वरूप आत्मा हूँ। और मैंने बहुत प्यार से, इतना प्यार से झाड़ू लगाया कि बहुत आनंद आ गया। वो गुरुवार से पहले बुधवार होता है ना, वही आज जैसे है, तो सेवा होती है हमारी। तो दीदी खुश हो गई, दीदी ने बोला, वाह, आज तो आपने सेंटर को मंदिर जैसा साफ कर दिया। शुरुआत थी तो मेरा मन तो अंदर ही अंदर फूलना नहीं समा रहा था, खुशियों से मैं गुब्बारे से फूल गया था कि बस
ऐसा लग रहा था मानो आज मेरी मेहनत रंग ला गई, आज मेरे मेहनत में जैसे स्वर्ग की कोई बात लिखी जा गई हो, है ना। तो इतना प्यारा अनुभव हो रहा था, मतलब जिसे दीदी ने प्रशंसा करी कि मन को आपने तो सेंटर को मंदिर जैसा साफ बना दिया। फिर जैसे ही मैं आगे मुड़ा थोड़ी देर बाद तो दीदी जाने लगी, फिर दीदी अचानक बोली, अरे भाई पंखे भी तो साफ कर दो, वहां तो अभी भी पिछली दिवाली बैठी हुई है, ऐसा लग रहा है। बस इतना सुनते ही मेरे जो प्रशंसा का बुलबुला अंदर से उठा था वो एकदम से फट गया। मुझे फिर बाबा की लाइन याद आ गई। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था, हर बात को देखता था। ऑब्जर्व करने की मेरी बहुत अच्छी आदत थी, सीखने की आदत थी कि कहाँ क्या हो रहा है, मेरी खुशी कहाँ जा रही है। तो समझ में आया, बाबा की लाइन याद आ गई कि प्रशंसा आए तो भी डिटेच रहो, क्योंकि वही आत्मा कल तुम्हारी टांग भी खींचने वाली है। तो अब मुझे कोई प्रशंसा करता है, मेरी तारीफ करता है, मैं तैयार रहता हूँ, उसके पीछे की बात को समझ लेता हूँ। आज ये आत्मा प्रशंसा कर रही है, कल मेरी भारी टांग खींचने वाली है, मुझे सतर्क रहना है। बस ये बात ड्रामा का राज समझ में आ गया कि आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कल तुम्हारी टांग खींचने वाला है। बस उस दिन से मैंने समझ लिया कि प्रशंसा का रस अमृत नहीं है, थोड़ा सा गुड़ वाला पानी है, ज़्यादा पियोगे ना तो गला बैठ जाता है। बहुत बहुत बात दिल को मेरे बैठ गई, आनंद आ गया, समझ में आने लगा। मैं आत्मा अपने उस स्वरूप में रहने लगी, ड्रामा का ज्ञान जैसे मुझे समझ में आने लगा हो। फिर मैं और अपनी अंदर की खुशी को तलाशने लगा कि मेरी खुशी दो चीज़ों से तो समझ में आ गई कि एक तो मन की खुशी में नहीं जाना है तो मैं आत्मा बहुत अच्छे से खुश रहने लग जाऊंगी। तो वो 3 मिनट में जो खुश होने का जो मेरा फार्मूला वो काम करने लग गया कि पहली बात ये पक्की कर ली, दूसरी बात मुझे आत्मा ने पक्की कर ली कि प्रशंसा में नहीं जाना, कोई प्रशंसा करे चाहे कुछ भी करे तो बात ध्यान रखनी है, उससे और ज़्यादा सावधान रहना है, प्रशंसा को दिल में नहीं बैठा देना है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी बात मुझे खुशी के लिए बहुत अच्छी बात समझ में आई, वो बाबा ने कहा था कि कंबाइंड रहने, हाँ, कंबाइंड रहकर बाबा के साथ भोजन करो, अकेले मत खाओ, बाबा को साथ में रखकर भोजन करो। और दीदी ने तो उस दिन बहुत बड़ा स्पीच दिया था, जैसे वो मुरली में बात आई थी कि अगर तुम कंबाइंड रहते हो, बाबा के साथ भोजन करते हो तो तुम्हारी खुशी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। अब मैं शुरुआत में था तो कंबाइंड होने का समझ में अर्थ नहीं आता था मुझे, कि मतलब कहते थे ना, बाबा कहते हैं कि मेरे साथ कंबाइंड होके खाओ, मुझे साथ में रहकर खाना खिलाओ। तो वहीं दिन में बहुत ज़्यादा सेवाएं थी, हमारे 5-10 भाइयों को सेवाएं दी थी पर्चे बांटने की। और वो बात मेरे दिल से चल रही थी सुबह से कि भगवान को साथ में रहकर ही खाना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अब मैं भी बड़ा समझदार बनने चला। एक दिन वही सेंटर में दोपहर का भोजन था, तो प्लेटें लगाई और सभी ने मतलब बैठे। तो मैंने क्या किया, एक कुर्सी ली और सामने कुर्सी खाली रख दी और दीदी को सबको दूसरे को सबको बोला कि कुर्सी बाबा की है, मैं आत्मा इधर खाना खा रही हूँ और बाबा सामने बैठकर खाएंगे। मुझे बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना है और मैं बाबा को खिलाऊंगा सामने और देखूंगा कि मेरी खुशी आती है कि नहीं आती है। और सबको बोल दिया मैंने। थोड़े टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर वो बड़ी दीदी पीछे से आई और बोली, अरे बाबा की कुर्सी जो है ना वो नीचे मत छोड़ जाना, नहीं तो हाँ बाबा तुम में कंबाइंड है, कोई सामने नहीं बैठा है। पूरे लोग बहुत ज़्यादा हंसने लग गए, मुझ पे हंसते बहुत थे एक्चुअल में लोग, क्योंकि मेरी हरकतें जो थी ना वो एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे दिल में जो आता था वो मैं आत्मा कर लेती थी, मुझे कोई ज़्यादा कुछ समझ में नहीं ऐसा आता था। मुझे बस भगवान के साथ रहना था। तो समझ में आया कि उस दिन से समझ में आया कि कुर्सी बाबा के लिए नहीं रखना है, दिल में जगह रखना है। लेकिन सबसे गहरी बात समझ में आई कि फिर मैं बाबा को खिलाऊं तो खिलाऊं कैसे।
सुबह तो दीदी बोल रही थी कि बाबा के साथ में रह कर के खाना खिलाओ, और दीदी ने बोला कि कुर्सी हटा दो, तो मैंने कहा बाबा क्या खड़े खड़े खाना खाएंगे? मैं आत्मा तो कुर्सी पर बैठी और बाबा खड़े खड़े कैसे खाना खा सकते? कि बातें चलती थी मेरे अंदर। तो मैंने सोचा कि यार फिर कोई न कोई तो गड़बड़ है लॉजिक में। मैं भाई को भी पूछा पूछा कि ये दीदी कुर्सी सामने लगाने के लिए भी मना कर रही है, बड़े अनुभवी भाई थे, 10-20 साल से ज्ञान में थे, तो फिर मैं बाबा को साथ में रहकर खिलाऊं कैसे? सामने बैठाने के लिए मना, कुर्सी लगाओ तो मना, और साथ में भी बैठाना है, तो कैसे करूं? बाबा सामने खड़े हैं और मैं आत्मा बैठी हूँ, उनको खिला रहे थे, तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। मैंने कहा या तो फिर मैं भी खड़ा होकर खाऊं, मैं भी कुर्सी नहीं रखूं और उनको भी कुर्सी पर नहीं बैठाऊं, तो शायद बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा, ऐसा मुझे लगता था। मेरी फीलिंग तो ऐसी होती है। आप आत्माओं की क्या रहती है बाबा को कंबाइन रखकर खिलाने की, वो मुझे नहीं पता। मेरे दिल की बात है जो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो फिर लेकिन मेरे अंदर नशा चढ़ा, कोई बात का सही जवाब नहीं। वो बड़े भाई 10-20 साल वाले योगी है, उनके मैं पीछे पड़ गया, आधा एक घंटा घर तक चला गया। मैं कहा तुम बताओ, तुम पुरानी आत्माओं कैसे खिलाते हो बाबा को? सामने बैठाते, एक साइड में बैठा। वो बोले शाम को बताऊंगा, अभी थोड़ा मुझे काम है। शाम को फिर पकड़ लिया 5 बजे मैंने उनको। तो बताओ ना तुम बाबा को किधर बैठ के खिलाते हो? दीदी से तो क्या इतना पूछने का हिम्मत नहीं होता। वो भाई तो ऐसा लगा कि सेंटर आना ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि उस 2-3 दिन तक नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत पीछे पड़ गया था। मेरी एक आदत थी, जब तक मेरे अंदर वो जिज्ञासा शांत न हो ना, वो वृत्ति शांत न हो कि मुझे एक्चुअल में खिलाना कैसे है बाबा को, तो बहुत ज़बरदस्त बात मेरे अंदर हो जाती थी। तो फिर मुझे बाबा ने इसका बहुत गहरा उत्तर दिया, बहुत प्यार से उत्तर दिया। बाबा की अव्यक्त वाणी हाथ में आई, बहुत सारी अव्यक्त वाणी ढूंढता रहता था, पढ़ता रहता था उत्तर देखने के लिए कि कहाँ से तो मुझे वो उत्तर मिले। और बाबा के साथ कंबाइंड रह कर के खाना है, कंबाइंड रहकर चलना है, कंबाइंड रहकर सारे कर्म करने हैं। तो कंबाइंड कैसे रहा जाए? कंबाइंड रहने के लिए उस दिन गहरा अनुभव हुआ, बहुत प्यारा अनुभव हुआ, जो मेरे जीवन में सदा काल की खुशी लेकर के आ गया। मैंने उस दिन भोजन खाया, लेकिन एक बात समझ में आई कि जो शरीर की कोशिकाएं हर रोज बदलती रहती है, आपका जो कल शरीर था वो आज नहीं है। हर पल ये शरीर एक पदार्थ है, हर दिशा में हर रूप में बदलता रहता है। तो बस उस दिन भोजन किया मैंने, लेकिन कैसे किया कि शरीर मेरा शरीर नहीं है। ये शरीर तो अपन कहते हैं ना बाबा का शरीर है, तन मन धन, पर ये शरीर मेरा शरीर नहीं, और ये शरीर शरीर ही नहीं है। क्या सोचा? ये शरीर शरीर ही नहीं है, शरीर तो मेरा डाइनिंग हॉल है। शरीर को हमने क्या बना दिया? मैंने डाइनिंग हॉल बना दिया, और इस डाइनिंग हॉल में मैं और बाबा दोनों बैठ करके खा रहे हैं। बस शरीर डाइनिंग हॉल और मैं बैठा हूँ, उस डाइनिंग हॉल के अंदर ही मैं बैठा हूँ, बाबा बैठे। क्या मज़ा आया खाना खाने का, ऐसे चेहरे पे मुस्कुराहट पूछो मत। सेंटर में भी खाना खाता, आनंद के साथ खाता, कोई ना तो बता भी नहीं सकता मैं उनको कैसे समझाऊं बात को। जिसने भी पूछा उसको समझाते गया। और रात को सोते समय मैं इसी शरीर को डाइनिंग और बेडरूम बना लेता, कि शरीर पूरा ही कमरा है, मेरा बेडरूम है, जिसमें वो परम पिता परमात्मा, वो मेरा प्यारा बाबा, मीठा बाबा मेरे बेडरूम में आ रहा है। हम दोनों प्यार से, इतना प्यार से सो रहे हैं, पूछो मत। शरीर के हल्के दर्द जो होते थे, कई बार कुछ सेवा की थकान है या कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो भी ख़त्म हो जाती थी, वो भी ख़त्म हो जाती थी। बड़ा आनंद आ जाता था, बड़ा मज़ा आ जाता था। तो शरीर को मैंने बना दिया कौन सा? सोते समय मैंने बेडरूम बना दिया। जब सुबह में आत्मा मुरली सुनने जाती थी, तो मैंने शरीर को क्लासरूम बना दिया। ये शरीर तो मेरा क्लासरूम है, और इसमें मैं और बाबा दोनों साथ में बैठे हैं। बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, बाबा सिर्फ मुझे पढ़ा रहे हैं। एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ पर बाबा टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है।
इतनी खुशी बढ़ गई, इतना आनंद बढ़ गया कि कहते हैं कि वाह ड्रामा वाह, बहुत परम आनंद की अनुभूति। फिर जो दिन भर में जो सीन चलते हैं उसको मैंने शरीर को पिक्चर हॉल बना दिया। ये पिक्चर हॉल है, जिसमें बहुत सारे सीन चलते रहते हैं, किसी का डांटना, किसका दुखी होना, किसका मुस्कुराना, सब कुछ चलता रहता है। तो मुझ आत्मा ने इसको डाइनिंग पिक्चर हॉल भी बना दिया कि मैं आत्मा बाबा के साथ इस मन रूपी पर्दे में, इस दुनिया रूपी पर्दे को सबको देख रही हूँ, और सभी घटनाओं में मैं आत्मा इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ। बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। और तब समझ में आया कि बाबा के साथ कंबाइंड रहना ही सबसे बड़ी बात है, खुशी का तरीका है। तो कंबाइंड रहने की विधि मुझ आत्मा ने जिस दिन से सीखी, मुझे समझ में आई, उस दिन से आज तक मैं आत्मा बाबा के साथ इतने 2 मिनट में नींद आ जाती है डाइनिंग हॉल में बाबा के साथ। बस सोने की ज़रूरत है, 2-3 मिनट में बिस्तर पे गया और वो दृश्य इमर्ज करता हूँ कि बेडरूम है मेरा और मैं बाबा के साथ सो रहा हूँ। सीधा ऐसा लगता है कि परम धाम में चला गया। और वास्तव में जो बेडरूम शरीर को बना के सोता है उसकी बहुत सारी बीमारी, लेकिन ये प्रैक्टिस क्या है, कई सारी आत्मा 1-2 दिन करती है, देखा है मैंने, हार जल्दी मानती है, माया खींच लेती है। पहले बेडरूम बनाओगे तो बेडरूम का कचरा भी तो साफ होगा। बाबा का बेडरूम, तुम कोई ऐसा बेडरूम ही है चलो तुम्हारे पास बहुत गंदा गंदा पड़ा है, क्या मेहमान आकर रहेंगे उसमें सुलाना पसंद करोगे? तो बेडरूम का तो पहले स्मृति तो ताज़ा करो बेडरूम की। 10-20 दिन, 21 दिन, 25 दिन प्रैक्टिस तो करके देखो। 2 दिन की प्रैक्टिस से तो तुम्हें बेडरूम में नींद नहीं आ रही, शायद बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी। तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये सारी बातें। तो मुझे भी करीबन 1.5-2 महीना लगा, बेडरूम का प्रैक्टिस तो किया, लेकिन 1.5-2 महीने बाद मेरी स्थिति बहुत, जब चाहूँ तब नींद आ जाए, ऐसी स्थिति हो गई कि बस ये है कि बाबा आ रहे। जैसे बाबा कह रहे कि थोड़ी और सफाई कर ले, मैं आज नहीं आने वाला हूँ, कल आने वाला हूँ, ऐसे जैसे बाबा बोल रहे हैं ना, ऐसा फीलिंग आने लगा था। तो पांचवी बात जो मुझे और समझ में आई खुश रहने के लिए, वह है निंदा। निंदा का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें किसी की निंदा सुननी भी नहीं है। थोड़ी सी भी बातें निंदा की करे तो उस बात में बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। एक बार क्या, सेंटर में 3 बहनें थी, बैठकर किसी चौथी बहन की चर्चा कर रही थी। है चौथी बहन की, एक बोली कि वो तो जो मीना बहन है वो तो हमेशा लेट आती है, दूसरी बोली हाँ और बोलती भी बहुत बहुत बोलती है, तीसरी थोड़ी चुपचाप सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो मैं पास बैठा था, बाबा का वरदान भी मुझे याद आया कि निंदा करने से दूसरों का पाप हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरे का जो पाप होता है ना वो हमारे खाते में ट्रांसफ़र होता है। बस मैंने तो बस मजाक मजाक में कह दिया कि मेरे प्यारे भाइयों, जिस बहन की आप निंदा कर रहे हो अभी वो लेट नहीं हुई है, वो तो कब से रसोई में भोजन बना रही है। सावधान कहीं पाप वाला ट्रांसफर उसी सब्जी में ना आ जाए और आपके ऊपर ना चढ़ जाए। हाँ? तो तीनों ने जड़ से विषय बदल दिया, सब हंसने भी लगे। लेकिन सच यह है कि निंदा से वातावरण पहले खराब होता है और उसके बाद खराब होता है हमारा भाग्य। पर दुआ से वातावरण भी खिल जाता है और दुआ से हमारा भाग्य भी खिल जाता है। यह बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। और इसीलिए हमेशा साधनों, निंदा किसी की करनी नहीं। और दूसरी बात आती है कि साधनों को खुशी का आधार मत बनाओ। एक बार मतलब पापा ने नई बाइक दे दी बढ़िया से, मैं आत्मा नई नई बाइक खरीदी तो तुरंत बाइक लेके सेंटर पे चला गया। 1 आध साल हुआ होगा, 6-8 महीना ज्ञान में बाइक। अब मेरे को खुशी हो गई कि आज तो बस डेली पैदल जा रहा हूँ सेंटर, आज तो मैं आत्मा गाड़ी पे जा रही हूँ, नई गाड़ी मिली है एकदम। और नशा ही अलग था मेरा। और सेंटर पे जाके बस
दो चार भाइयों ने भी देखा, और क्या बात है गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी बात। सेंटर पे चढ़ा सीढ़ियों पे, एक भाई जी थे, उन्होंने भी बताया बहन के खास विशेष थे। अच्छा गाड़ी ली, अच्छी बात है। अरे यार दीदी थोड़ी सेवा में जा रही है, तो थोड़ा है ना जल्दी जल्दी 5-10 मिनट बचाइए, बर्तन धो लो। मैंने फिर बर्तन के पास पहुंच गया, मैंने कहा गाड़ी का जो खुशी थी ना वो बर्तन के पास आके एकदम नीचे उतर गई। तो सच में यह है कि गाड़ियाँ सिर्फ आराम दे सकती है। कार कार सोचोगे कार ली और खुशी मिले, अरे कुछ खुशी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। कार से अगर खुशी मिल भी रही है तुम्हें हल्की बहुत, उसको खुशी तुम्हारी पेट्रोल से चल रही है, लेकिन आत्मा की खुशी के लिए ये कोई लौकिक वाला पेट्रोल नहीं चाहिए। आत्मा की खुशी तो निरंतर है, खाली स्मृति में टिकने की ज़रूरत है। तो खुशी जैसी कोई खुराक है ही नहीं, लेकिन खुश रहने का तरीका आना चाहिए। मैं आत्मा सीखने लगी थी कि मुझे खुश कैसे रहना है, मेरी खुशी का आधार क्या है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगा था, बहुत आनंद में आने लगा था। और उसी समय एक बात और भी बहुत अच्छे से लगी थी कि बाबा ने कहा कि अगर आत्मा समझ लेते हो बहुत अच्छे से, लाइट रहते हो, हल्के रहते हो, तो तुम्हारा जो खुशी है वो बहुत ऊंची चली जाएगी। तो बस उस दिन योग चल रहा था, तो मुझे आत्मा ने सोचा कि आज तो बिल्कुल पॉइंट रूप में स्थित हो जाता हूँ, बिल्कुल लाइट हो जाता हूँ, हल्का हो जाता हूँ। हाँ, आत्मा समझकर चलने से खुशी होती है। तो नशा चढ़ाओ, योग चला, 2 घंटे का योग भी हो रहा था, 1.5 घंटे का लगभग। तो मैंने सोचा मैं आज तो इस समय आत्मा बन ही जाऊँगा, बहुत अच्छे से आत्मा बन जाता हूँ और सारी खुशियाँ मेरे अंदर आ जाने वाली है। और मैं आत्मा भी कुर्सी पर योग लगा के बैठ गई। काफ़ी समय हुआ, बस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और थोड़ी आंखें भी मेरी बंद थी, तो ऐसा लगा कि कुर्सी हिलने लगी है, बहुत ज़बरदस्त कुर्सी जैसे हिल रही है। और मुझे लगा कि मैं आत्मा तो बिल्कुल हल्की हो गई हूँ और उड़ रही हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि कुर्सी हिलने लग रही है और चेहरे पे बहुत भारी मुस्कुराहट। तो दीदी ने मेरे चेहरे पर देखते हुए बीच में बोला, क्यों भाई इतना सारा मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा दीदी आज बहुत हल्कापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है उड़ रहा हूँ, कुर्सी भी हिल रही है। बहन ने बोला वो कुर्सी जो हिल रही है तुम्हारे हल्के होने से नहीं उड़ रही है, पीछे वाली बहन चप्पल ढूंढ रही थी इसलिए तुम्हारी कुर्सी हिल रही थी, ये योग का अनुभव नहीं था। सब लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगे। मैंने कहा ये आत्मा समझकर चलना अर्थ क्या है इसका? बाबा ने कहा था कि आत्मा समझकर चलने से खुशी आती है। मैंने तो योग में शुरुआत करी थी, आत्मा बड़ी मुश्किल से तो ऊपर गया था और सोचा कि मैं तो हल्का हो गया हूँ। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से मुझे समझ में आई कि आत्मा आत्मा की डेली बात चल रही है और आत्मा समझे बिना तो खुशी आएगी नहीं। तो फिर मैं स्वयं को आत्मा समझूँ तो समझूँ कैसे? समझना भी तो जरूरी है कि मैं आत्मा, क्योंकि मन की खुशी जो है वो अलग है और आत्मा की खुशी अलग है। आत्मा की खुशी तो सदा के लिए होती है, हैं? किसी ने तुरंत बोला उसी समय योग के बाद कि चलो थोड़ा सा चाय पी लेते, खुशी आ जाएगी। मैंने कहा अगर चाय पीने से खुशी आती तो वो चाय वाले तो सभी खुश रहने चाहिए थे। वो तो दिन भर चाय के पास ही बैठते हैं, चाय पीते रहते हैं। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। मैं वहाँ से लाइन बोल के निकल गया, इस सेंटर में कुछ गलत ज्ञान गड़बड़ हो रहा है। चाय पीने से कोई बोलता है, कभी सुबह मुरली सुनी कि आत्मा समझने खुशी आएगी, कोई बोलता है चाय पीने से खुशी आए। मेरे को कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा था। मैंने कहा खुशी तो आत्मा से, चाय पीने से तो खुशी आती नहीं है। सब लोग बहुत हंस पड़े, बोले तुम्हारी बातें तो बोली अलग ही, अब कैसे समझाए? दीदी ने बोला सही बात है, आत्मा समझो तो खुशी आएगी। पर आत्मा समझना तो बड़ा मुश्किल हो रहा था, बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। इसका बहुत कारण भी था, क्योंकि आत्मा समझने का जो मुश्किल कारण वो है यही था, क्योंकि इसके 3 कारण मुझे समझ में आए कि मैं स्वयं को आत्मा क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। इसका सबसे पहला कारण था कि यह बात हमें बहुत कठिन लगती है। अंदर से हमने बैठा लिया है इस बात को कि आत्मा समझना बहुत बड़ा कठिन है।
एक बार सेंटर में ऐसे एक नाटक फंक्शन हो रहा था जिसमें मुझे बूढ़ी दादी का रोल दिया गया कि आपको दादी का रोल करना है। अब दादी के मैंने वो सारे ऐसे बुजुर्ग में लकड़ी पकड़ी, डंडा पकड़ा, ये पकड़ा, वो धीरे धीरे से कमर पर हाथ रखकर सभी एक नाटक चल रहा था। पर मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, इतनी परेशानी हुई वो दादी का नाटक करने वाली, क्योंकि शरीर के हिसाब से तो मैं युवा लड़का, युवा ब्रह्मा कुमार, और वहाँ पर वो दादी का रोल करना। तो सभी रोल कर रहे हैं, कोई पिता का, कोई क्या है, कोई वकील का रोल करके नाटक पूरा किया। तो उस दिन बहुत गहराई से बात समझ में आई कि हमें पहली बात यह है कि आत्मा समझना सबसे बड़ा आसान है। क्योंकि दादी का रोल जो मुझे दिया गया, जो मैं रोल नहीं कर रहा हूँ, वह रोल अगर मुझे दिया गया तो कठिन है। यहाँ पर तो वह रोल भगवान हमें दे रहा है जो हम स्वयं हैं, यानी हम तो आत्मा ही हैं। हाँ, तो जब हम आत्मा ही हैं तो फिर रोल समझने करने के लिए मेहनत किस बात की। जब मुझे बुजुर्ग दादी का रोल दिया गया तो मैं जो नहीं था वो मुझे रोल दिया गया तो मुश्किलात लगे। आत्मा का रोल करने में क्या मुश्किलात लगे। अभी जो संगम युग के मंच पर सारे रोल मेरे पूरे हो चुके हैं, यह भावना उस हर एक आत्मा के अंदर आ जानी चाहिए। मुझ आत्मा के अंदर वो बात भीतर से बैठ गई कि अभी मेरे सारे रोल पूरे हो गए हैं, सारे रोल मेरे पूरे हो गए हैं। अब तो मेरा ओरिजिनल रोल, जैसे स्टेज पे सारे नाटक पूरे होते तो सभी लोग अपने ओरिजिनल में आ जाते ना, सभी लोग मंच पर, सारे कलाकार। तो अभी वही समय चल रहा है। अंदर से एक बात पक्की कर ली मैंने उस दिन से, बार बार लिखा कि मैं आत्मा किसी का बेटा नहीं, मैं आत्मा किसी का भाई नहीं, मैं आत्मा किसी का कोई रिलेशन वाला नहीं, मैं आत्मा तो आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा के सारे रोल पूरे हो गए, संगम युग आ गया, नाटक पूरा हो गया। अब नाटक में रहकर रोल में फंसना अर्थात कर्म बंधन को बुलावा देना। मैं आत्मा साक्षी होने लगी, आत्मा का ही तो रोल करना था। और हमें आसपास ऐसा कोई चीज़ दिखती नहीं है जिससे आत्मा समझना मुश्किल होता है, क्योंकि आसपास में तो कोई आत्मा समझता नहीं, हम ही नए होते हैं। घर परिवार में बोलो आत्मा समझो तो बोलेंगे भूत समझना है क्या। तो क्योंकि वो सभी रोल कर रहे हैं, रोल में फंसे हुए हैं। हम आत्मा उस रोल से बाहर निकल गई है, इसीलिए इस रोल में इंटरेस्ट आना चाहिए, रुचि आनी चाहिए। बहुत आनंद आने लगता है जब हम यह अपने आप में यह बात मान लें, हम अपने आप में यह बात स्वीकार कर लें कि क्या स्वीकार कर लें कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का रोल करना बड़ा ही आसान लगता है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आत्मा समझने से मुझे मन पर ब्रेक लगाने की कला भी आ गई। हाँ, मैंने पहले मन पे ब्रेक लगाने के लिए यह कला सीखी, अभ्यास करता था। मैं बैठता था कि 5 सेकंड 10 सेकंड, और मन पहले क्या बोलने लगता था, रूम का दरवाज़ा बंद किया है कि नहीं, गैस बंद की है कि नहीं, फ़ोन साइलेंट है कि नहीं, ये पहले चलता था। क्लास में चप्पल कहाँ रखी है। ओ, मैंने मन से कहा भाई रुक जा भाई, बाबा कह रहे हैं कि रुक जा। हाँ, तो समझ में आया कि जो मन है ना, वह हमारी कॉलोनी का वह बच्चा है जो दीवार पर लिख कर भाग जाता है। मुझे बताया गया कि मन कैसा है, तो उसी समय मैंने अपना अनुभव सुनाया कि बहुत शरारती बच्चा है ये हमारी कॉलोनी का। कुछ भी लिख करके भाग जाता है दीवार पर, एक कॉलोनी की दीवार पर। मेरे दीवार पर ऐसी सी बातें लिख लेता है कि आज पापा तुझे डांटने वाले हैं, तेरे भविष्य का क्या होगा, ऐसी ऐसी बातें ये शरारती बच्चा अपने मन पे लिख कर जाता है कि जिसके अंदर हम उलझ के रह जाते हैं। इससे ज़्यादा मैंने मन जैसा शरारती बच्चा कहीं पर भी नहीं देखा। ऐसी ऐसी बातें लिखता है वो दीवारों पर, कल तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा पुरुषार्थ का क्या होगा, ज्ञान का क्या होगा, परिवार का, और ऐसी ऐसी बातें लिखता है। तो समझ में आने लगा मुझे
कि ये मन है शरारती बातें लिखता है, मुझे इसकी तरफ, उसकी शरारतों की तरफ ध्यान नहीं देना है, खाली देखना है, मुझे देखना है। वही तो बात है, देखना ही साक्षी भाव है। लेकिन साक्षी भाव का अर्थ ऐसा नहीं कि साइलेंस में बैठे ही रहो, साक्षी होकर के देख रहे हो पूरी घटनाएं क्या हो रही है, हैं? एक बार क्लास में सेंटर में बच्चा बार बार शोर मचा रहा था, सब परेशान थी। मुझे मुरली की लाइन याद आ रही थी कि साक्षी बनकर ड्रामा देखो। मैंने सोचा चलो साक्षी भाव में बैठकर इस बच्चे का ड्रामा देखता हूँ। वो छोटा था, इधर से कूद रहा था, कभी कुर्सी घुमा रहा था, कभी झाड़ू पकड़ रहा था, कभी किसी की चप्पल उठा रहा था। मुझ आत्मा ने पहली बार साक्षी भाव जरूर देखा, मैं बस चुपचाप देखता रहा। बस जैसे मन बच्चा शरारत कर रहा है, मैंने सोचा ये भी शरारत कर रहा है। तभी दीदी आकर बोली मुझे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं साक्षी भाव होकर सब कुछ देख रहा हूँ। बोले साक्षी भाव बहुत अच्छा है, पर बच्चे को पकड़कर बाहर छोड़ के आओ, नहीं तो पूरा ड्रामा इसी का हो जाएगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा हंस पड़े। तो ये सेंटर में जो बातें होती हैं और उससे जो हमें सीखने को मिलता है, साक्षी भाव, ये सब प्रयोगशाला है। कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए। जैसे कोई परिवार में कोई बात आ जाती है, सेंटर में कोई बात आ जाती है, तो यहाँ पे हमें जितना हल्के रहेंगे ना, तो ही हम ड्रामा का सच्चा ज्ञान समझ पाएंगे और खुशनुमा रह पाएंगे। कि हमारे अहंकार की पहचान जो है ना, वो सेंटर पे ही होती है। क्योंकि हम जाते कहाँ हैं, प्रयोगशाला हमारी सेंटर पर है, और उन्हीं आत्माओं के साथ ही तो हम हैं। एक बार जैसे बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि खुश रहने के लिए तुम्हें देह भान को छोड़ना है, और देह भान की पहचान क्या है? ऐसे ही मैं सेंटर, एक दिन क्या हुआ, सेंटर पे किसी भाई ने गलती से मेरे पैर पर पानी गिरा दिया। अच्छे से मैं बढ़िया से रेडी होकर के गया था, मैं भीतर ही भीतर थोड़ा सा उबल भी गया, पर तुरंत बाबा की लाइन मुझे बहुत अच्छे से याद आई कि देवान नहीं तो गुस्सा नहीं। बाबा ने कहा ना, गुस्सा तो तब आता जब देवान है, उसने पानी गिरा दिया कोई बात नहीं है, तो भाई देवान नहीं है तो गुस्सा तो आएगा नहीं। मैंने सोचा चलो आत्मा बनता हूँ। पास वाले भाई कुर्सी पर मेरे पास में जो मुरली सुनने के लिए आया था, वो बैठा, बोले यार आप तो पानी गिरा दिया फिर भी तुम कितने शांत हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, यह भी ड्रामा का सीन है। तो उधर भाई ने क्या बोला कि अच्छा है गर्म चाय नहीं किया। वो बात भी बहुत अच्छे से याद आती है कि गर्म चाय होती तो तुम्हारा देहभान, सारी बातें, गुस्सा, सारा बातें अलग हो जाता। लेकिन फिर भी समझ में आता है कि देहभान का असली टेस्ट वहीं होता है जहाँ पर हम थोड़ा बहुत कहीं कुछ गिरने वाले होते, कुछ घटनाएं जब घटती है हमारे साथ, कुछ लोग हमारी बुराई करें, कुछ ऐसी घटना जो हमारा कपड़े पे कुछ गिरा दिया, ऐसी कोई भी चीज़ हो जाती है जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध होती है, किसने हमारा मोबाइल गिरा दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें, वहाँ पर देहभान की परख जो है वो बहुत अलग सी होती है। तो अभी मुझे समझ में आ गया कि हमें जो है खुश रहने के लिए इन देहभान वाली बातों का, ड्रामा वाली जो भी बातें हैं, तो हर जो घटना है उसको ड्रामा की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बड़ी हर घटना हमें क्या करती है, सीख दे करके जाती है। तो खुश रहने के लिए यही है कि हमें एक रहम दिल बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह बात मुझे बहुत अच्छे से पसंद आई थी, और रहम दिल का पार्ट मैंने बहुत शुरुआत से अच्छा निभाया है, जो मेरे जीवन में सदा की खुशी पैदा करता है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक तुम रहम दिल नहीं बनोगे तब तक तुम्हारी खुशी सदा रह नहीं सकती। तो रहम दिल ऐसे नहीं कि रहम दिल बनने के लिए मैंने प्रैक्टिकल में सारा काम किया, ए से जेड तक अल्फ़ाबेटिकल, शायद किसी ने पुराना वीडियो देखा होगा तो शायद याद भी होगा कि ए से जेड तक मैंने पूरे फॉर्मेट सेट किए, अक्षर सेट किए। ए मना अंकल जी को ब्लेसिंग करना, अंकल आंटी को, बी मना भाई को दुआएं देना, सी मीन्स कज़िन है या कज़िन के जो भी हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, कजिन, चाचा चाची के लड़के हैं, डी मन डैडी को दुआ देना, ई मन अर्थ को देना, एफ मन फ्रेंड को दुआ देना। तो सबसे पहले जो दुआओं की शुरुआत होती है वह घर परिवार से होती है, घर परिवार के रिश्तेदारों से होती है, घर परिवार के सभी सदस्यों से होती है। कई आत्माएं परिवार में रहती है लेकिन कोई पूछती नहीं है,
मिस पूछती, देखो एक बात बहुत अच्छे से तुम्हें समझनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तुम्हारा हिसाब किताब बाहर वालों से नहीं है, सबसे ज़्यादा हिसाब किताब उन आत्माओं से जो तुम्हारे पास रहती हैं, तुम्हारे करीब रहती हैं। तो तुम्हें सबसे पहले किसका हिसाब चुप करना है? पहले लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? आसपास वाले आत्माओं का। तो उसके लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आप रोज का नियम बना लो ना एक डायरी में, ये मेरे अंकल आंटी है, ये मेरे भाई है, ये कजिन है, ये मेरे फ्रेंड है, या मेरे दूध वाला, ए से जेड तक पूरा अल्फ़ाबेट है। किसी को चाहिए तो वो वीडियो का लिंक और मैं आत्मा दे दूंगी, टास्क कंप्लीट ग्रुप में तो है ही वो वीडियो। तो ऐसे जेड तक आपको क्षमा याचना भी करो और उनको दुआ भी दो। तो मैंने उस दिन से, करीबन मेरे को 15-20 साल पहले की बात है, तब से मैंने चालू किया। मैं तब से लगाकर सबको दुआ देता हूँ कि ए मना अंकल आंटी को दुआ, बी मना भाई को कि भाई तू बहुत अच्छा रहे, तेरे जीवन में खुशी आए, तेरे जीवन में भगवान तेरी हर हर शुद्ध मनोकामना को पूरी करे, भगवान का सत्य स्वरूप तेरे सामने है। अंकल आंटी को, मैं अंकल आंटी को मेरे जो थे उनको मैं दुआ देता था। तो उनका हमारे साथ वो ज़मीन का झगड़ा चल रहा था, मेरे पापा का उनका। तो पापा उनके तो बनती नहीं थी, वो दोनों देखते थे, लेकिन मेरा कैसा था, मैं वो बोलते थे, गुस्सा भी करते थे, चिल्लाते थे, तो भी मैं उनको पानी का ग्लास वगैरह दे ही देता था, मुझे गुस्सा नहीं आता था। एक दिन अंकल आंटी ने मेरी, मैं से बैठा था तो डायरी देख ली है, और डायरी ऐसे पड़ी थी, अचानक आया करीब, तो उसमें मैंने उनके लिए जो ब्लेसिंग लिखी थी ना, वो उन्होंने पढ़ ली कि मेरे अंकल आंटी बहुत खुश रहे, उनका जीवन सदा भगवान की छत्र छाया बनी रहे, उन पर कोई मुसीबतों का पहाड़ ना आए, है ना। ये लगभग डेली लिखने से करीबन 1,500-2,000 दुआएं हो गई। वो डायरी लेकर घर पर ही चले गए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनको लगा कि छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए मैं झगड़ा करता हूँ, और इनके यहाँ पर तो देव आत्मा बैठी है जो मेरे लिए दिन रात यह दुआ करती है कि इनका कल्याण हो, इनको खुशी मिले, इनको आनंद मिले। उन्होंने मेरे को बुलाया घर पे और गले लगा लिया मुझे बोला मुझे माफ़ कर दो। बोले कि क्या हो, मैं छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ हूँ, छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ हूँ, कि तेरा दिल कितना बड़ा है, मैं तुझे कितनी सारी गालियाँ भी बकी, उन्होंने कितना कुछ उल्टा बोला था मुझे, क्योंकि वो पापा से शिकायत थी ना उनको, मेरे पापा पर, मुझे तो किसी से नहीं थी ना, मैं तो सबको दुआ देने का काम करता था। तो वो भी बदल गए, घर में प्रेम का रिश्ता हो गया, प्रॉपर्टी की बात ही छूट गई। बोले जिसको चाहिए आराम से रहो, सब खुशी से रहो। तो कहने का भाव है, ये थोड़ा सा उदाहरण दिल से बात निकल गई तो आपको बता दी मैंने, कि खुश रहना है तो एक लिस्ट बनाओ ए से जेड तक की, और लिस्ट में सबसे पहले जितनी तुम सभी आत्माओं को दुआ दोगे डेली नियम से, ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार दुआ दे दी कि भाई तू ठीक रहेगा, मम्मी को बोल दिया, माँ बाप को भाई तुम ठीक रहने वाले, अरे नियम बना लो ना ए से जेड तक का। लगेगा तो उसका वीडियो का लिंक ले लो, तो ऐसी जड़ तक की जो सदस्य हैं सारे लोग आ जाते हैं ना उसमें। नैन मन नेबर आ गया आपका, है ना, के मन कर्मचारी आ गया, डी मन डेडी का आ गया, तो सभी आत्माएं, पी मन पूर्वज आत्माएं भी आ गई उसमें। सोचो जरा, तो बहुत आसान है जिंदगी में आगे बढ़ना, कुछ बातों को दिल से फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मैं आत्मा तो इसीलिए खुश रहने लगी हूँ, तब से लगाकर बहुत आनंद से रहने लगी हूँ, क्योंकि मैंने इन सब बातों को बहुत गहराई से अनुभव किया। तो आज की बातें अगर आपको समझ में आए, तो कुछ बातें जैसे आपको कंबाइंड रहने की कला सीख लेनी है, तो बाबा के साथ भोजन कैसे करना है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा काफ़ी सारी बातें हुई कि किसी की कोई प्रशंसा है तो समझ लेना वो टांग खींचने वाला है ना, ये अटेंशन की कुछ बातें। तीसरी बात यह भी समझ में आई होगी कि मन की जो खुशी है वो, जैसे नमक कम है या ज़्यादा, वो मन की खुशी है, उसके अंदर नहीं फंसना है। आत्मा की खुशी जो ओरिजिनल है उसके ऊपर जाना है। और एक बात बहुत अच्छे से समझ में कि आत्मा समझना मुश्किल नहीं है। अब एक ही बात पक्की कर लो कि सारा रोल पूरा हो गया है, सारे सीन खत्म हो गए, अब मुझे एक ही सीन बचा है जो मैं ओरिजिनल हूँ। मुझे मेहनत नहीं करनी है, मैं जो हूँ उसमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। कोई बुजुर्ग है उसको बुजुर्ग का रोल करेंगे तो क्या मेहनत किए। अब हम आत्मा ही हैं तो आत्मा समझने में कोई मुश्किलात होनी नहीं चाहिए, जो है वही तो रोल करना है। बस सबको सुख के बोल बोलो, शांति के बोल बोलो, आनंद के बोल बोलो, यही हमारे डायलॉग है। उन डायलॉग को याद रखना है, तो कितना आसान है। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो मजे की घटना है, आनंद की घटना है। तो आज आपको मुरली मंथन कैसा लगा,
है ना। वो बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आजकल थोड़ा मुरली मंथन जो है वो थोड़ा सा अलग टर्न पकड़ लिया है, क्योंकि मुझे भी एक्चुअल में सच बताया जाए तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरी ज्ञान की जो दिन पुराने दिन की स्मृतियाँ मुझे सारी आपने याद दिला दी है। और मेरी जो डायरी लिखने की जो एक आदत थी, तो वो डायरी मुझे बहुत सहयोग कर रही है कि मैं वो पॉइंट को देखा और उस पॉइंट से संबंधित मेरे को जो भी घटनाएं और बातें याद आ रही थी, पोता में लिखता था डायरी में, तो वो सारी बातें तब से लगा कि आज तक की है मेरे पास। तो इसलिए जो भी पॉइंट मुरली के अंदर आती है, मैं उसी पॉइंट से संबंधित अपने अनुभवों को बाहर निकालता हूँ, और शायद आपको इसका फ़ायदा पहुँचे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज का दिन, आज का ये सेशन कैसा आपको लगा। और जो नई आत्माएं हैं मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे प्यारे मुरली मंथन के साथ, ऐसे प्यारे अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।